ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां छात्रा की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई है। गैस गीजर की वजह से नहाते समय छात्रा का दम घुट गया और ये छात्रा पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। ये नर्सिंग की छात्रा है जो पीजी में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। वहीं अब परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये माना जा रहा है गैस गीजर की वजह से ही जो छात्रा है उसकी मौत हुई है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां एक पीजी में रहने वाली नर्सिंग की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाथरूम में वो नहाने गई थी, गैस गीजर ऑन था और यहीं पर दम घुटने की वजह से छात्रा की मौत हुई है। अभी तक ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, उसी के बाद ही सारी जो सच्चाई है मामले को लेकर वो सामने आ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर गैस गीजर से दम घुटने पर ही छात्रा की मौत होना माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की श्रीगंगानगर से, ये आपको बता रहे हैं एक छात्रा की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। नहाने के लिए गई हुई थी छात्र और छात्रा जैसे ही गैस गीजर की वजह से बताया जा रहा है नहाते समय उसका दम घुटा है। गैस गीजर ऑन किया गया होगा जिसकी वजह से दम घुटा और छात्रा की दम घुटने से मौत हो गई है। ये जो छात्रा है ये बताया जा रहा है कि नर्सिंग की छात्रा थी और पीजी में रहकर ये पढ़ाई कर रही थी। परिजनों को सूचित किया गया है और अब परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे और देखिए पाली से एक बड़ी खबर बता दें। शहर के भीतरी इलाकों में बढ़ रही है मकानों में दरारें लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के इलाकों में धोला चौतरा क्षेत्र में भी मकानों में दरारें आई हैं। सैकड़ों मकानों में दरारों के बाद भी प्रशासन जांच कर रहा है। प्रशासन बता दें कि रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मकानों में दरारें पड़ने से लोगों में अब दहशत का माहौल है। वहीं नगर परिषद ने भी सर्वे टीम से मकानों का सर्वे कराया है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। श्याम, क्या कुछ जानकारी है? पाली में भी अब मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं। श्याम, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद सहयोगी श्याम से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए पाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाली में मकानों में अब जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। मकानों में दरारें पड़ने से लोगों में भी अब दहशत का माहौल है। जैसी तस्वीरें जोशीमठ से सामने आई है उसके बाद अब पाली से ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में जो दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के भीतरी इलाकों में बता दें कि जो मकान हैं उनमें दरारें बढ़ती जा रही हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। धौला चौतरा क्षेत्र में मकानों में दरारें आई हैं। सैकड़ों मकानों में दरारें आने के बाद भी प्रशासन जांच कर रहा है। प्रशासन जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और उसके बाद अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर पाली से आपको बता रहे हैं। पाली से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत जो है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जोशीमठ से जैसी तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद अब लोगों में लगातार जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। पाली से ये बड़ी खबर। शहर के बता दें कि भीतरी इलाकों में अब जो मकान है उनमें दरारें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन अब रिपोर्ट आने के बाद जांच की बात कर रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्याम से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की गई है। श्याम, क्या कुछ जानकारी है? पाली में भी अब मकानों में दरारें आने की तस्वीरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, पाली शहर में के भीतरी क्षेत्र में लगातार मकानों में दरारें आ रही है। कुछ दिन पूर्व जहाँ पे शादी के चौक में 40 मकानों में दरार आई, वहाँ पे 7 मकानों को खाली करवाया गया था। उसके बाद अब शहर के सूरजपोल के घाटियों का बास, भैरूघाट, धौला चौतरा, बड़ा बास, वसंती कॉलोनी के भी सैकड़ों मकानों में दरारें आने की आई है। वहीं धौला चौतरा क्षेत्र के 19 घरों में आई दरारों के बाद 6 मकानों के मकान मालिकों को खाली करने के भी नोटिस दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को लेकर सर्वे करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो ये जोधपुर यूनिवर्सिटी की टीम आई है उसकी सर्वे रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। उसके बाद अभी तक इन मकान मालिकों में भी लगातार दरारों के बाद दहशत का माहौल है कि आखिर वो मकान खाली करे या मकानों में रहे, क्या करें, उनको अभी तक इस बारे में कोई पता नहीं चल रहा। बिल्कुल जी, देखिए असमंजस की स्थिति तो होगी कि जो मकान है उन्हें खाली करना है या वहीं पर रहना है। और लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, जिसका कि प्रशासन भी इंतजार कर रहा है, तो कब तक आ पाएगी सर्वे की रिपोर्ट?
जोधपुर यूनिवर्सिटी की टीम आई थी, जो पूरी इस सादी चौक में जिन मकानों में दरार आई वहाँ की जांच करके रिपोर्ट लेके गई और वो पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर जल्द रिपोर्ट भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी टीम की ओर से रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। हालांकि नगर परिषद की ओर से स्थानीय स्तर पर नगर परिषद एक्शन, पीडब्ल्यूडी एक्शन, पीएचडी एक्शन के मार्फत इनकी जांच सर्वे करवाई जा रही है। जो ये सीवरेज का कार्य है उसको भी जांचा जा रहा है। साथ ही पीएचडी की जो पाइपलाइन है उनको भी सर्वे करवाया जा रहा है कि कहीं इनकी वजह से, इनकी लीकेज की वजह से मकानों के नींवों में तो पानी नहीं घुस रहा और उसकी वजह से तो इन मकानों में दरारें नहीं आ रही है। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर जो ये रिपोर्ट आ रही है उसमें ये बताया गया है कि इस सेक्टर में जो शहर का भीतरी एरिया है जहाँ की जमीन धंसने की वजह से इन मकानों में दरारें आ रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पे ये स्पष्ट न हो पाया है कि इन मकानों में दरारें आने के पीछे क्या वजह रहे। जी ठीक है श्याम, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और बीकानेर से भी एक बड़ी खबर है। राजासर भाटियान के स्कूल में तालेबंदी जारी है। आज छठा दिन है और लगातार स्कूल में जो तालाबंदी है वो जारी है। शिक्षा विभाग ने 2 अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं और आदेश से ग्रामीण और विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हुए। तीसरे दिन 10 ग्रामीणों का अनशन जारी है। विद्यालय में 550 विद्यार्थियों का नामांकन है। 2 टीचर की नियुक्ति के बाद भी अध्यापकों के 9 पद अभी भी खाली हैं, जिसको लेकर जो ये आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि सरपंच सहित कई लोग धरने पर मौजूद हैं। छतरगढ़ के राजासर भाटियान गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर छठे दिन भी स्कूल में तालाबंदी देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग ने ये जो तालाबंदी की गई थी उसके बाद 2 अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश से ग्रामीण और विद्यार्थी जो हैं वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। जानकारी लेंगे, सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, छठे दिन भी लगातार स्कूल के बाहर तालाबंदी जारी है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद भी अभी भी जो है जो ग्रामीण और विद्यार्थी वो संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार आज छठे दिन भी जो है वो स्कूल पर तालाबंदी है और कल जो अधिकारी पहुंचे थे और उसके बाद में जो यहाँ 2 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन ग्रामीणों और बच्चों ने अभी तक जो है वो धरना जारी रखा है, क्योंकि उनकी मांग है कि इस स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ जो अन्य अध्यापक हैं उनके पद जब तक नहीं भरे जाते हैं तब तक वो अपना धरना और अनशन जारी रखेंगे। आज अनशन का तीसरा दिन है। 10 लोग जो है वो अनशन पर बैठे हैं जी। और ग्रामीण जो है वो बच्चों के साथ अभी भी स्कूल में डटे हुए हैं। हालांकि विभाग की ओर से इनसे समझाइश की जा रही है बार बार, लेकिन जो ग्रामीण है और जो बच्चे हैं वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल विक्रम, देखिए 6 दिन से लगातार ये जो तालेबंदी है वो जारी है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से आपको और हमको भी पता है कि अब जो एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं, ऐसे में जो जैसा कि जानकारी है कि 9 पद अभी भी खाली हैं स्कूल में, तो इन पर कब तक नियुक्ति हो जाएगी? कोर्स कैसे कंप्लीट होगा बच्चों का? बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है और इसी के लिए ही जो ग्रामीण हैं और जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जो कोर्स टीचर्स हैं वो पूरे नहीं हैं। हालांकि कई पद इनमें ऐसे भी हैं जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जो प्रिंसिपल का हो चाहे वाइस प्रिंसिपल का, लेकिन जो बच्चों की मांग है कि शिक्षक पूरे होने चाहिए और विभाग की ओर से भी बार बार उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि जल्दी जो है वो यहाँ पर और शिक्षक लगा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो ग्रामीणों में और जो विभाग के अधिकारी हैं उनमें सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए ये धरना चल रहा है। और ठंड भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में बच्चे बाहर बैठे, सभी लोग इसको लेकर परेशान हैं। शिक्षा मंत्री भी ये कह चुके हैं कि जल्द ही जो है वो वित्त विभाग में ये प्रस्ताव भेजा गया है जो शिक्षा संबल योजना का, वहाँ से क्लियरेंस होने के बाद में जो है वो जल्द से जल्द स्कूलों में टीचर लगा दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो तस्वीरें वैसी ही नजर आ रही है जो आज से 4-5 दिन पहले नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए विक्रम, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि तस्वीरें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। 4 से 5 दिन पहले भी यही तस्वीरें थी, तालेबंदी स्कूलों में देखने को मिल रही है और ऐसा कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सिर्फ हम बीकानेर की नहीं, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ जो बच्चे हैं उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को ही अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और इस तरह से जो है हड़ताल करनी पड़ रही है, स्कूल में तालेबंदी करनी पड़ रही है। सवाल ये है कि जैसा कि आप विक्रम बता रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन कब तक का इंतजार किया जाएगा? जैसे कि 9 पद अभी भी खाली है, सिर्फ 2 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, संतुष्ट नहीं है, सहमति नहीं बन पाई है, तो कब तक नियुक्ति करी जाएगी? कब तक का इंतजार करना पड़ेगा इन लोगों को?
देखिए, ये अभी तक विभाग की तरफ से और उच्च अधिकारियों की तरफ से भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कब तक ये नियुक्ति होगी। बड़ा सवाल यही है क्योंकि स्कूलों में कमाबेश सभी स्कूलों में यही हालात है कि शिक्षकों की काफी कमी है और उसका एक सीधा सा कारण है कि जो विद्या संबल योजना लागू नहीं हो पाई और उसके साथ जो आरपीएससी की तरफ से जो सेकंड ग्रेड टीचर्स की जो डीपीसी होनी थी वो भी समय पर नहीं हो पाई है। तो इसकी वजह से जो है ये हालात हो रहे हैं। और तब क्योंकि विभाग भी जो है वो डेपुटेशन पर एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में कुछ टीचर्स को भेज रहा है, तो कल जो शेरपुरा का जो मामला था वो भी वहां पर भी इसीलिए तालाबंदी हुई कि वहां के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक शिक्षक का स्थानांतरण दूसरे स्कूल में तालाबंदी खुलवाने के लिए कर दिया गया था, लेकिन उसके जो है वो शेरपुरा में तालाबंदी देखने को मिली। तो ये हालात तो तभी ही सुधर पाएंगे जब स्कूलों में शिक्षक पूरे पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल विक्रम, हालात तभी सुधर पाएंगे जब स्कूलों में शिक्षक लगेंगे। और देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरह से तालेबंदी जारी है, स्कूल के बाहर तालेबंदी की गई। और देखिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर, ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सरपंच भी खुद इस धरने पर मौजूद है। विक्रम, जो विभाग है शिक्षा विभाग, उनका क्या कहना है इस धरने को लेकर, क्योंकि सरपंच खुद भी बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने में? बिल्कुल, सरपंच हैं और उसके साथ जो ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो और एसडीएम जो हैं वो लगातार इनसे वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के पद जो हैं वो कई जगहों पर खाली है। तो सबसे बड़ी समस्या सेकंड ग्रेड के पदों की वजह से ही हो रही है। और सेकंड ग्रेड के पद जो हैं वो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की ही लगा पाते हैं। जो बीओज हैं या जो मुख्य ब्लॉक अधिकारी हैं वो नहीं लगा पाते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है और इसी के चलते जो है ये धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी समस्या है विक्रम ये, जिसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा विक्रम, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और सीकर से भी एक बड़ी खबर है। कंपनी के खिलाफ करोड़ों की ठगी का पूरा मामला सामने आया है। हजारों लोगों के साथ एक कंपनी ने ठगी की और फिर ये कंपनी फरार हो गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर बता दें कि लोगों से निवेश कराया गया और उसके बाद ये जो कंपनी है ये लोगों को ठग करने के बाद फरार हो गई है। बता दें धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए थे और 4 दिन पहले फरार हो गई थी कंपनी नेक्सा। उद्योग नगर थाने में ये जो पूरा मामला है वो दर्ज हो गया है और जल्द ही इसकी जांच अब की जाएगी। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं सीकर से। कंपनी के खिलाफ करोड़ों की ठगी का केस है। कंपनी का नाम है नेक्सा। 4 दिन पहले ये जो कंपनी है ये फरार हो गई है और इस नेक्सा कंपनी ने हजारों लोगों के साथ ठगी की है और फिर ये कंपनी फरार हो गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर बता दें कि निवेश कराया गया इन लोगों से और उसके बाद ये जो कंपनी है फरार हो गई। और चलिए अब आपको